रुकिए और ध्यान से सुनिए। क्या आपको भी अंग्रेजी से डर लगता है और इसीलिए अंग्रेजी की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी को हल्के में लेते हैं? तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस हिंदी को आप आसान सब्जेक्ट समझकर छोड़ देते हैं वही हिंदी आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंकोवा अकेडमी पर। आज से यहाँ शुरू होने जा रही है हिंदी की एक ऐसी मास्टर सीरीज जो आपको रटवाएगी नहीं, समझाएगी, जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, क्लियर करेगी, जो आपको सिर्फ पढ़ाएगी नहीं सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। यही हिंदी आपको भीड़ से अलग करती है और कट ऑफ के पार लेकर जाती है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हो रोज थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए, छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए और हिंदी को अपनी ताकत बनाने के लिए? यदि हाँ, तो यह सीरीज आपके लिए है। यहां हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि मजबूत नींव से ही मजबूत इमारत बनती है। तो बिना देर किए हम यहाँ हिंदी के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, पीईटी, टीईटी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओएआरओ और अदर वनडे एग्जाम्स में क्रैक करने में आपको सहायता देगी। तो देखिए इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आइए, इस सीरीज का नाम है जीरो से हीरो बनने तक का सफर। तो दोस्तों, पहले सेक्शन में हम देखेंगे शब्द संरचना। यह बेस है, यहां से शब्द बनाना सीखते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक आएगा वर्णमाला, जहां हम स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष आदि के बारे में जानेंगे। उसके बाद वर्तनी, यानी कि इसे स्पेलिंग कह सकते हैं, शब्दों के शुद्ध लिखने का रूप यहीं से हम सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है संधि, जिसमें हम स्वर, व्यंजन, विसर्ग इनके प्रकार देखेंगे और शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम समास। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है, यानी शब्दों को मिलाना ही समास कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। शब्दों के आगे और पीछे लगने वाले शब्दांश को ही उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे शब्द सामर्थ्य। यह रटने वाला नहीं है, समझने वाला भाग है, जिसमें शब्द भेद के अंतर्गत हम जानेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। यहां हम रटाएंगे नहीं, इन सभी को हम ट्रिक से समझाएंगे, पहचान के आधार पर बताएंगे कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव होते हैं। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर देखेंगे पर्यायवाची शब्दों को, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शब्द युग्म। शून्य में समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, जैसे अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है भाग और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे, जिसे आप इंग्लिश में जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से। दोस्तों, सेक्शन सी में देखेंगे हम व्याकरणिक कोटियां। यहां वाक्य शुद्ध करना और नंबर पक्के करना आसान होता है, जहां हम देखेंगे विकारी शब्दों को, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और कारक के साथ देखेंगे। अवकारी शब्द आते हैं आपके, जिन्हें अव्यय कहा जाता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वाच्य और काल। वाच्यों को एक्टिव या पैसिव कहते हैं हम, और टेंस, काल आप जानते ही हैं, इंग्लिश में टेंस कहलाते हैं, जो आपके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होते हैं। उसके बाद वाक्य शुद्धि देखेंगे, जिसमें आप पदक्रम और अन्विति को जानेंगे। उसके बाद
सेक्शन डी में देखेंगे हम काव्य और साहित्य को। यह भाग बहुत ही अच्छा होता है, जहां से आप सिलेक्शन लेते हैं। यहां देखेंगे हम रस, छंद और अलंकार को, जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे, जो कि भाषा की पकड़ को मजबूत करते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश को देखेंगे। यहां से दोस्तों नंबर लाना बहुत ही आसान होता है और ये फ्री के नंबर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो कि हिंदी के विकास में बहुत योगदान प्रदान करता है। उसी के साथ हम देखेंगे प्रमुख काल को, प्रसिद्ध कवियों को, उनकी रचनाओं को और हिंदी से संबंधित दिए जाने वाले पुरस्कारों को। दोस्तों, यहां हमने देखा हिंदी सिलेबस को कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी वर्णमाला के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।